ऐसा क्या गुनाह किया जो मैथ्स को करना पड़ रहा है, ऐसा क्या गुनाह किया। कहने का मतलब है कि सर मैथ से मेरा दूर तक कोई रिश्ता नहीं है, मैथ मेरे समझ में ही नहीं आता है और आप भी मैथ की क्लास लेकर आ गए, ऐसा ही सोचते हो ना। सेब खाना है क्या, सेब खाना है ना, तो अपनी अब आधे तो सोच रहे हैं सर दिखावा करने के लिए लेकर आए। भाई आधी रात की क्लास है, दिखावा तो करना ही पड़ता है कि मैं भी पढ़ने से पहले कुछ खा लेता हूँ, पढ़ाने से पहले कुछ खाता हूँ, आप भी पढ़ने से पहले कुछ खाकर स्वस्थ खाकर फिर तैयार हो जाइए और क्लास को करते हैं हम स्टार्टअप। और हमारा क्वेश्चन है 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। हमने पहली क्लास के अंदर इसके अंदर कर लिए थे कि इसके सारे पार्ट किए थे फर्स्ट क्वेश्चन के। आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर क्या है सर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, जिनको हम सोल्व करने वाले हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास भी बेहतर लगेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप आए हैं एनसीईआरटी ऑल इन वन के ऊपर, जिसका एक ही मकसद होता है सर कि कुछ भी लेकर आए लेकिन नॉलेज का भंडार लेकर आते हैं। कोई फॉर्मूला नहीं, कोई सूत्र नहीं, सीधा डायरेक्ट करते हैं। अब आधे तो सोच रहे हैं सर इंग्लिश की क्लास लेकर आ गए हैं, घबरा कर जाना नहीं है। मैंने कहा कोई इंग्लिश की क्लास नहीं है, सारा एक्सप्लेन करूंगा हिंदी के अंदर करने वाला हूं, और इंग्लिश वालों के लिए तो इंग्लिश में चली रही है, तो भागना नहीं है। 2-3 मिनट की वीडियो है, 4 मिनट की होगी, ज्यादा से ज्यादा देखो ना फिर देखना। चलिए क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस क्वेश्चन की आपको कुछ भी नहीं करना, सोल्व नहीं करना है, इसकी आपको इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहां जो हम पहली क्लास में करके सीख के आए हैं वहां तक बनाना और इसको छोड़ देना है, ठीक है। तो कहता क्या है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, बात हो रही है सर रेक्टेंगल की, रेक्टेंगुलर की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल में बना लेता हूं कि किस टाइप से होगा। रेक्टेंगल मेरा ये होता है सर, यानी आयत की बात हो रही है, ये लीजिए आयत, हिंदी वालों के लिए लिख देता हूं आयत। रेक्टेंगुलर मतलब आयताकार, आयताकार की बात हो रही है सर। आयताकार का मुझे पता है कि सर ये लेंथ और ये मेरी ब्रेथ होती है, ये ब्रेथ होती है, दोनों आपस में इक्वल होते हैं। आमने सामने की अपोजिट साइड यानी आमने सामने की जो रेखाएं होती है वो सर मेरी क्या होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। यानी ये एल है तो सर ये भी एल होगी, ये बी है तो ये भी बी होगी, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। कहता क्या है कि द आर ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट इज ए, इसने क्या कहा है कि रेक्टेंगल का प्लॉट है ना, उसका क्या दे दिया सर, मेरे को एरिया दे दिया, ठीक है। फिर क्या कहता है, एरिया कितना दिया सर मुझे, एरिया कितना दे दिया मेरे को, 528 मीटर स्क्वायर। एरिया को हिंदी में क्या लिखते हैं सर, क्षेत्रफल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। मैं लिख देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए रहेगी, ठीक है। फिर कहता था लेंथ ऑफ द प्लॉट, यानी उस प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या है सर, इज 1 मोर देन, एक अधिक है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इसकी जो लेंथ है, ये जो लेंथ की बात कर रहा है, ये लेंथ जो क्या है सर, ये ब्रेथ की क्या है सर, 2 गुनी है, ट्वाइस है, और उससे भी क्या है सर प्लस 1 अधिक है, यानी इसकी 2 गुनी भी है, ब्रेथ जितनी है उसकी 2 गुनी है और प्लस 1 अधिक है। तो मुझे सर पहली बात तो लेंथ ब्रेथ ही नहीं पता जी क्या है, तो मैं पहला काम क्या करूंगा कि सर इसको अज्यूम करूंगा कि मेरी क्या है सर, लेंथ मेरी क्या है सर, लेंथ सॉरी ब्रेथ को करना ना अज्यूम, तो ब्रेथ मेरी क्या है सर, ब्रेथ मेरी x है। अब आधे के तो सर ये x दिमाग में ही रह जाता कि सर ये x मेरे को लेके बैठ गया। अरे मेरे भाई x से घबराना नहीं है, x रखना है, x रख लो, रीमा सीमा गीमा जीवा जो भी नाम रखना है नाम रख दो, क्योंकि x भी आपका एक नाम की तरह ही काम कर रहा है कि मैंने x एज्यूम किया कि मेरी क्या है, x है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो अपनी तरफ से, ठीक है ना। ये कहता है सर मेरी ब्रेथ, यानी मेरी ब्रेथ का मतलब है चौड़ाई, यानी सर मेरी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई सर मेरी कितनी है। एक तो यार ये ना बड़ा डाउट होता है, चौड़ाई मेरी कितनी सर, चौड़ाई मेरी x, कितनी x। ये कहता है चौड़ाई की 2 गुना से 1 अधिक है, यानी सर चौड़ाई मेरी कितनी x है, तो लेंथ मेरी कितनी होगी सर, 2x + 1 हो जाएगी। सर कैसे हुआ पता चला क्या, कहता है ये मेरी अगर x है तो ये इसकी 2 गुना है, x की 2 गुना है और 1 अधिक है, ठीक है सर। और इन दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों का क्या कहता है, गुणनफल मेरा कितना आता है सर, अगर मैं गुणा करता हूं तो 528 आता है। क्या आता है सर, 528 आता है। समझ में आया कि नहीं आया। बाकी का क्वेश्चन मैं यहां पर सोल्व करता हूं। अब हम करते हैं सर क्वेश्चन को सोल्व, यानी ये क्या कहता है कि सर इन दोनों की मल्टी करो और इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर देनी है, आपको कुछ भी नहीं करना है सर। मुझे पता है सर लास्ट क्लास में मैं करके ही आया सर, x की 2x के साथ की, तो ये लीजिए 2x की स्क्वायर बन गया सर।
x की एक बार इससे होगी सर, एक बार इससे होगी, यानी मैंने x की 2x से की तो सर x की क्या होगी, x की पावर 2 होगी, यानी 2x की पावर होगी सर। और x की जब मैंने प्लस x से की तो सर मेरा x बन गया, क्या बन गया, प्लस मेरा x बन गया सर, कोई डाउट नहीं ना। और इस साइड में मेरा सर 528 था, 528 का 28 आया। अब मैंने इसको सोल्व किया सर, इसको मैंने 0 के इक्वल रखा, यानी 2x की स्क्वायर प्लस x और ये इधर आकर माइनस का 528 हो गया। ये लीजिए आपके इसकी इस चैप्टर में तो इतना ही कहा कि इसकी इक्वेशन बनाकर दे दीजिए, लेकिन ये क्या कहता है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। आपको क्या करना है, फाइंड करना है कि लेंथ कितनी है और ब्रेथ कितनी है। तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि वो आपको कहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर दो, नहीं सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, वो आपसे ऐसा क्वेश्चन देगा और एग्जामिनर आपसे सिर्फ लेंथ और ब्रेथ पूछेगा, तो इसका निकालने का तरीका क्या रहेगा ये वैसे एक्सप्लेन करेंगे हम 4.2 के अंदर, लेकिन यहां पर भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर देता हूं। यानी सर मेरी ये इक्वेशन बनकर मेरी क्या आई सर, ये आई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी ये आई। अब इसको सोल्व करना है सर, इसको मैं रेज कर देता हूं, यहां पर सोल्व करता हूं कि सर मेरी इक्वेशन क्या है, 2x की पावर 2 और प्लस का सर x है और माइनस का 528 है, बराबर में सर 0 है, ठीक है ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का तरीका क्या होता है सर, इसकी मल्टी करो इसके साथ, इसकी मल्टी करो, लास्ट वाले की करो पहले के साथ मल्टी, जो आता है उसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है कि उसका जोड़ प्लस या माइनस करूं तो सर मेरा x आना चाहिए। कैसे, थोड़ा सा लेंथली होगा, इसलिए इस क्लास के अंदर सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन को करने वाले हैं, क्योंकि हम उस 0 पॉइंट तक जाएंगे कि हमारा नंबर ना कट जाए। सर एक एक चीज समझते जाएंगे कि सर आपको आगे नहीं करना है, इस 4.1 के थ्रू चले तो उसने तो सिर्फ इक्वेशन बनाने के लिए कहा, यानी आपका आंसर यहां तक आ गया है, लेकिन एग्जामिनर आपसे लेंथ और ब्रेथ पूछे तो कैसे निकालेंगे वो भी हम यहां पर सीख लेते हैं। तो कहता है सर इसकी मल्टी कर दो इसके साथ 2 के साथ, तो कितना आया सर, मैं एक साइड में लिख देता हूं, ठीक है ना। इसकी मल्टी आई सर 500 की 2 से की 1000 आ गया और 28 की इससे की तो 56 आ गया, यानी 1056 आया सर, 1056 आया। x की पावर 2 है तो x की पावर 2 होगी सर, ठीक है ना। अब ये क्या कहता है, और प्लस और माइनस की हुई तो प्लस, प्लस माइनस की मल्टी हुई तो माइनस का। ये कहता है कि इस 1056 को ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए कि गुणा करूं ना मल्टी करूं तो मेरा 1056 बने, माइनस का 1056 बने, और जोड़ घटा करूं तो सर मेरा क्या बने, प्लस का x बने। ऐसी कोई संख्या निकालिए तो डायरेक्ट निकालने बैठोगे तो भाई दिमाग में नहीं आएगा कि सर ऐसी क्या होगी, दही यानी दूध का दही बनकर रह जाएगा। लेकिन करने का तरीका बताता हूं, इजी तरीका क्या रहेगा कि सर स्क्वायर देख लीजिए कि सर 1056 किसके नजदीक का स्क्वायर है, और जब मैं मुझे पता सर x का मतलब क्या है, 1, यानी गैप होगा वो 1 होगी, यानी या तो 2 3 होगी या 5 7 5 6 होगी या 10 11 होगी या 19 20 होगी या 35 36 होगी, ऐसे मतलब सीक्वेंस में होगी। क्योंकि सर मेरा 1 तो तभी आएगा ना, यानी 5 6 होगी तभी तो इन दोनों में से 1 आ सकता है। अगर मैं 5 9 ले लूं तो सर गैप ही 4 का, लेकिन आना तो 1 का चाहिए, तो दोनों सर लगातार होगी, यानी लगातार इंटीजर होगी मेरी। अब चलिए सर बात करते हैं कि 1056, तो मैंने देखा सर, मैंने स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना, जैसे पावर 2 की पावर 2 कितनी 4 होती है, तो 1056 के नजदीक की संख्या देखिए। तो मैंने देखा सर 20 का देखा 400 होता है, 30 का देखा 900 होता है सर, 930 के करीब मतलब 30 से बड़ी है। 31 का देखा 961 होता है जी। 32 का देखा सर, मेरा ऊपर लिखा हुआ नहीं कहीं ये सोच रहे हो लिखा हुआ है, 32 का देखा सर 1024 होता है, 1024 होता है, और ये 1056 है। यानी सर मेरी जो संख्या होगी क्या होगी सर, 32 और 32 के करीब करीब की है। यानी मैं देखूंगा कि सर या तो मेरी 31 32 होगी या 32 33 होगी या 33 34, यही कहीं पर नजदीक में आने वाली। तो मैंने पहला क्या लिया, मैं सीधा ही करता हूं, आप करके देख लेना। मैंने क्या किया सर, पहली संख्या उठाई, ये 32 के करीब करीब का है, तो इससे एक अधिक ले लूंगा, यानी 32 का मैं तो इससे आगे वाली संख्या 33 ले लेता हूं। दोनों की मल्टी करके देखता हूं तो 33 दूना 66, 6 हासिल गई, 33 99 और 6 105 होता है जी। ये लीजिए 100 सर मेरा मिल गया 1056, यानी ये मेरी संख्याएं कौन सी है सर, 32 और 33, ये तो दो संख्याएं आई है। अब मुझे ये भी फाइंड करना है कि सर मेरा x की वैल्यू क्या है, यानी मेरे ब्रेथ की दोनों में से है कौन सी, क्या ये वाली है कि ये वाली है। तो चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इसका करते हैं सर हल। अब मेरे को क्या कहता है सर, माइनस की आनी चाहिए, और माइनस की आपकी कब आएगी, जब एक प्लस की हो एक माइनस को, यानी प्लस माइनस की मल्टी करेंगे तभी तो माइनस की आएगी ना। तो मैंने क्या किया कि सर माइनस की, चाहे मैं 32 को माइनस कर दूं, एक चीज को माइनस करना पड़ेगा। फिर मैंने देखा सर आंसर आना चाहिए प्लस में, और प्लस में आपका आंसर कब आएगा, जब बड़ी संख्या आपकी प्लस में होगी तभी आप कर पाओगे। तो मैंने देखा सर यानी 32, ये प्लस का कर दो सर, माइनस का 32। अब इसको सोल्व करूंगा सर, प्लस के 33 में से 32 गए तो क्या आया सर, क्या आया मेरा बताना,
1 आया सर, किसका? प्लस का 1 आया जी। और 32 और 33 की मल्टी करूंगा तो 1056 आया, माइनस प्लस की तो माइनस आया। यानी जो चीज हमें चाहिए थी ना सर, जो चीज हमें चाहिए थी वो मेरी बनकर आ गई है सर। अब मुझे सॉल्व करना है कि सर इनके साथ में क्या है सर, 2x की पावर 2 है और इस x को सॉल्व करना था ना। यानी सर मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं सर मैं माइनस का 32 x लिख सकता हूं और प्लस का 33 x लिख सकता हूं सर। अब मैंने देखा कि 33 x में से 32 x गए तो x ही बचा सर, यही बच रहा है ना मेरा, और इधर मेरा 528 है सर। और इनकी गुणा भी करोगे ना, x की x स्क्वायर होगी, 32 की 33 से 1056 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये लीजिए 0। अब मैंने यहां से क्या किया, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 2 के पेयर बना लो, इन दोनों का। तो मैंने देखा सर इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में x है, x कॉमन आ रहा है, बचा क्या सर 2x तो बाहर चला गया, एक x बच गया सर। इधर माइनस है तो माइनस है, और 2 का 32 में भाग दिए तो 16 दूना 32 होता है जी। और x तो बाहर ही चला गया तो 16 ही आएगा सर, x माइनस 16 आया। इधर क्या आया सर, देखिए इधर मेरा क्या आया, इधर मेरा आता है सर प्लस का 33, क्योंकि x तो आएगा नहीं, इधर x नहीं है तो प्लस का क्या है सर 33 आया। और अंदर क्या बचा सर मेरा, अंदर मेरा बचा सर यहाँ x बच गया सर, और माइनस 33 का इसमें डिवाइड दोगे 16 पर जाएगा। ठीक है, कोई डाउट क्या? अरे कोई डाउट क्या? यानी सर मेरे 2 पेयर निकल के आ गए, एक तो मेरा 2x प्लस 33, एक पेयर तो मेरा ये निकल कर आया सर, एक पेयर मेरा x माइनस 16 ये वाला निकल कर आया। दोनों को 0 के इक्वल रख लो और पता चल जाएगा कि कौन सी आपकी वैल्यू आएगी। तो मैंने देखा कि सर 2x प्लस 33 बराबर में 0 रखा तो 33 इधर जाकर माइनस हो गया, 2x बराबर में माइनस का 33 और इधर x की वैल्यू सर माइनस का 33/2 आया। यानी सर इधर से मुझे 33 की माइनस का 33/2 मिला, इधर मेरा सर x माइनस 16 बराबर 0 और x का मान क्या मिला सर 16। और मुझे पता है कि सर x की वैल्यू ब्रेथ मेरी कभी माइनस में नहीं हो सकती सर, तो ये तो मेरी होने से रही। यानी सर मेरा सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या है, x का मान क्या आएगा सर 16 आएगा। यानी सर ब्रेथ को मैंने x माना था, ये मेरा कितना आया सर 16 आया, कितना आया 16 आया। और ये कहता है ये 16 की 2 गुना से 1 अधिक है, यानी 16 दूना ये x था ना, तो यहाँ मैंने 16 रखा तो 16 दूना 32 और 1 33, यानी लेंथ मेरी कितनी है सर 33। इस तरीके से ये क्वेश्चन के आंसर निकलेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर थोड़ी बहुत नहीं भी आई है ना तो अगली क्लास में हम अच्छे से समझेंगे। मैं फिर से सेव लेकर आ गया हूँ, क्योंकि आपसे वीडियो को लाइक भी करवाना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करवाना है, और ये क्लास होती है कवर। और इसी के साथ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेकर आएंगे सर, 4.1 का सेकंड क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके पास में जो बेल आइकन का निशान है ना उसको प्रेस कर दीजिए, क्योंकि तभी तो आपको आगे की क्लास मिलेगी ना, तभी तो आगे की क्लास मिलेगी ना। अभी देखो इस तरीके से ये सोल्व होगा। आपको क्या करना था सर, मैंने तो इतना ही बनाना था, लेकिन मैंने इसको आगे भी एक्सप्लेन करके बता दिया कि अगर ऐसा एग्जामिनर को हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे सर, नंबर नहीं कटना चाहिए, 3 घंटे तक का लंबा करवा दीजिए क्वेश्चन, यही सोच रहे हो ना। अरे कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल, बाय बाय।